सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। ये वो चैलेंज है जिसे एक्सेप्ट करके हम लोग अपने अपने लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है इस 30 डेज चैलेंज में, जहां से हम लोग अपने कंप्यूटर स्किल को ग्रो करने के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए हैं और इस चीज को यूज कर रहे हैं। हमेशा की तरह इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का ये प्रथा रहा है कि हम जब भी कोई भी सेशन, कोई भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने प्रिंसिपल को जरूर याद करते हैं। ये वो 9 फंडिंग प्रिंसिपल है हमारे लाइफ का, जिससे हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हुआ है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस 30 डेज चैलेंज में। और सबसे पहले अपने प्रिंसिपल को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रथा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रथा इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप लोग भी अपने लाइफ में इसे सीख करके, इसे यूज करके, इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच सके। क्योंकि सबसे पहला और मेन मकसद होनी चाहिए आपका सत्य का। सत्य मतलब होता है सच्चाई। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाओगे। आप हमेशा कोई भी काम करो, सच्चे मन से करो, सच्ची लगन के साथ करो, और उसके साथ आपकी सच्चाई दिखाई देनी चाहिए। जैसे अभी आपको हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, हर जगह। ये सच्चाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप बेस खराब नहीं कर पाओगे। सत्य के साथ हम प्रेम पर बिलीव करते हैं, सबके साथ आदर भाव रिस्पेक्ट करते हैं, और उसको अपना मानते हैं और उसे अपने तरीके से हैंडल करते हैं। सपोज डेट, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है किसी के प्रति, उनके बारे में बहुत कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाता है, या वो हमारे साथ किया है। ये चीज करने से क्या होता है, हम अपने माइंड में स्ट्रेस क्रिएट कर पाते हैं और हम अपने नए काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं सबके साथ प्रेम भाव से रहिए, आदर भाव रखिए, रिस्पेक्ट रखिए। चाहे सामने वाला आपके बारे में कुछ भी गलत सोचे, अच्छा सोचे, बुरा सोचे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कोई सामने वाला कुछ भी अच्छा बुरा सोचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है प्रेम का सही स्वरूप। उसके साथ हम सेवा प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। हम कोई भी चीज, कोई भी कोर्स, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, इस इंटेंशन के साथ बनाते हैं कि आप लोगों को इससे सेवा हो सके, आप लोग इसका यूज करके, सीख करके अपने लाइफ में एक अच्छा खासा लेवल पे पहुंच सके। ये हमारी सेवा है। अगर जो काम करने में आपको मन लगता है, उससे देखिए लोगों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उस काम को करना शुरू करो, तो ये आपकी सेवा बन जाता है। आप सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। सत्य, प्रेम, सेवा के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको 3 चीज पे ध्यान देना। पहला होता है शक्ति, दूसरा होगा भक्ति, और तीसरा हो गया युक्ति। शक्ति का मतलब होता है ताकत। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है कि नए नए चीज को उसे इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में एक अच्छा खासा गोल सेट कर पाए, तो वो आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। शक्ति का सही स्वरूप है कि आपके अंदर नए नए चीज कैसे आवे और उसे कितना जल्दी सीख करके मार्केट में लॉन्च करते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। ये होता है शक्ति का सही स्वरूप। शक्ति तब काम करेगा जब आपके अंदर भक्ति रहेगी, यानी कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। जैसे एक तपस्वी निरंतर अपने कार्य में लगे रहता है, तब बहुत दिन के बाद एंड ऑफ द डे उसे रिजल्ट मिलने का संभावना रहता है। उसी तरीके से आप जो काम कर रहे हो लगातार करते जाओ, तो आपको एक ऐसा रिजल्ट आएगा, एक ऐसा मुकाम आएगा जिसे आप हासिल कर पाओगे। इसलिए कहते हैं भक्ति होना बहुत जरूरी है, और भक्ति के साथ आपको युक्ति लगाना पड़ता है। अगर हम कोई भी काम को कंसिस्टेंसी करना चाहते हैं, लगातार करना चाहते हैं, लेकिन कभी न कभी बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से वो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए आइडिया लगाइए, युक्ति लगाइए कि हमें वो काम तो करना ही है, जो प्रॉब्लम आ गया उसे सॉल्व तो करना ही है, लेकिन हमारा जो मेन काम है उसे कभी बंद ना करे। उसके लिए आपको आइडिया यानी युक्ति लगाना पड़ता है, नए नए सोर्स लगाना पड़ता है,
इसलिए हम कहते हैं कि हम ऐसा काम कर दे कि जो हमेशा लगातार चलता रहे और उसमें हमारी इन्वॉल्विंग कम हो। उसके लिए आपको युक्ति लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सब काम तब करेगा जब आपका तन सेहत सुरक्षित रहेगा। यदि आपका सेहत सुरक्षित नहीं है, इस काम में इस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कभी अगर सेहत बिगड़ गया तो आपका रास्ता, आपका ट्रैक, आपका जो फोकस वो निकल जाएगा, ट्रैक पर से निकल जाएगा, तो फिर उसे दोबारा ट्रैक पर लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए कहते हैं तन को, सेहत को सुरक्षित सुरक्षित रखिए। अगर सेहत को सुरक्षित रखेंगे तो आपका काम हमेशा बिल्ड तरीके से आगे बढ़ेगा और आप ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं सेहत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेहत को सुरक्षित रखने के लिए हम ये नहीं कहते डाइटिंग साइटिंग पाउडर खाओ, टैबलेट खाओ, चूरन खाओ। सबसे आसान और इजी उपाय है आप घर का बना खाना खाना खाइए। सुबह में हो सके तो बहुत ज्यादा मॉर्निंग वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, मेडिटेट कीजिए, वो सब कीजिए। इंटेंशन ये है कि आपके शरीर से एक बार आपका पसीना निकलना चाहिए। अगर निकलता है उससे हमारी निगेटिविटी, हमारी एनर्जी उसके थ्रू अंदर जाती है। इसलिए कहते हैं तन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ आप काम कीजिए मन के ऊपर, क्योंकि मन हमारा चंचल है। हम चाहते हैं क्विक रिएक्शन हो, क्विक एक्शन हो, क्विक काम हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए मन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और मन को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मन हमारा चंचल है। वो जो कहता है उनके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो दिक्कत है। मन का भी सुनिए, ऐसा नहीं कि आपका मन है तो वो आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका भी बात आपको मानना पड़ेगा, लेकिन उसको बोलिए, अपने मन और दिमाग को दोनों को शांत रखिए और उसको बोलिए। अगर मन कुछ भी कह दिया तो बोलो थैंक यू भाई शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपका बहुत अच्छा आइडिया था लेकिन ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए इस चीज को रखो, बाद में सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो ये चीज आप अपने मन से बात कीजिए, अपने दिमाग से, ब्रेन से। जब मन आपका फोकस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो आप कोई काम ही नहीं है जो नहीं कर पाओगे, अच्छे लेवल पे जा पाओगे। और ये सारी एक्टिविटी सिखाना, आपको ऑनलाइन लेकर के आना, कंप्यूटर स्किल सिखाना, ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कंप्यूटर सिखाना या ऑफलाइन कंप्यूटर सिखाना, ये सारी एक्टिविटी करना, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, ये सब सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के उद्देश्य से है। क्योंकि आप अगर अच्छे इंसान है, पैसा कमाना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पैसा कमाओगे तो आपका घर आगे निकलेगा, आपकी समाज आपके साथ आगे निकलेगा, आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। इसलिए धन कमाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लाइफ का 9 फंडिंग प्रिंसिपल है। यदि आप लोग इसके साथ मेरे साथ रेजोनेट करते हो तो चैट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे। 9P चैट में लिखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्सीलेंट, 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 बहुत अच्छे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो आज का जो हम लोगों का क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन में चलने वाला है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसे कंप्लीट करने वाले हैं। और जो नए मेंबर है जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, एक बार चैट में FT लिख करके बताएंगे, FT। थैंक यू एवरीवन। कोई नए मेंबर तो नहीं है अभी अपने लोग के पास? नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। जो मेंबर पुराने हैं उसे पता है अपने इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन में 3 लेवल बना हुआ है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 हो गया आपका सिल्वर मेंबर, लेवल 2 हो गया गोल्ड मेंबर, लेवल 3 डायमंड मेंबर। ये हम लोग जानते ही हैं इसलिए थोड़ा फास्ट में निकाल रहे हैं। उसके बाद आप लोग के पास हर एक लिंक गया हुआ है जहां से आप लोग ऑलरेडी सारा कुछ ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि अभी हम आपके सामने में एक लिंक देने वाले हैं। ये आप में से कितने लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और उस पे जो नया नया कंटेंट डाल रहे हैं, नया नया स्टोरी डाल रहे हैं, उसे आप लोग समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार चैट में मी लिख करके बताएंगे कौन कौन कंटेंट को देख पा रहे हैं, या हम जो आपको सिखाते हैं वो सारा कुछ ही YouTube चैनल पे हम डालते हैं। ओके, सुधांशु वर्मा जी, थैंक यू एवरीवन। और कोई? चलिए,
आप लोग सभी लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, चलिए। अभिलाषा यादव जी, चलिए। मैं अभी आपके ग्रुप सॉरी चैट में लिंक दिया हूं। जो नहीं ज्वाइन किया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहां पे फॉलो करेंगे, और वहां पे जो भी कंटेंट है उसको देखिए, और उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट का वीडियो है, उसे आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, डन। ओके। उसके बाद दूसरा लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा फेसबुक पेज का, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मैं देते रहता हूँ। ये लेटेस्ट अपडेट अगर आप लोग जानोगे तो यहाँ पे क्या आता है, सेंटर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, और नया चीज सॉफ्टवेयर क्या क्या अपडेट हो रहा है, ये चीज मैं देता हूँ। तो आप लोग इस पे क्लिक करके यहाँ से इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके। फेसबुक ग्रुप अगर किसी के पास नहीं बना होगा तो अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, अभी देने की जरूरत नहीं है। इसे क्लिक कर दो, छोड़ दो, फिर अपने ब्राउजर पे वापस आ जाओ। ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपने सारे लिंक को ले लिया चैनल का। जो व्हाट्सएप चैनल पर हम इनर सर्कल मीटिंग का सारा अपडेट डालते हैं, आप लोग वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, चलिए। सम लिंक से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम क्रिएट जो था हम लोग का सॉल्व हो गया। कोई बात नहीं, जो नहीं यूज करते हैं उसे जरूरत नहीं है, जो यूज करते हैं उसके लिए है। जरूरी नहीं कि सब लोग यूज करते ही होंगे, लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आइएगा ना, तो वहां पे तो आपको सब कुछ यूज करना होगा। आज हम लोग ने इनर सर्कल मीटिंग में गोल बनाना सीखा था। यस और नो? कौन सब सीखा है गोल बनाने के लिए? यस लिखेंगे। जो सब नहीं सीखा है नो लिखेंगे। सीख गए हैं? अजीत कुमार जी गोल बनाना सीख गए हैं, बहुत अच्छे। सुमन, अभिलाषा जी सीख गई है, सुमन फिर से, हाँ। अंशु झा जी सीख गई है, नूतन झा जी, नूतन कुमारी जी सीख गई है, प्रीति कुमारी भी सीख गई है गोल बनाना। ये गोल जब तक नहीं बनाओगे तो लाइफ सक्सेस होने का कोई चांस नहीं है। फिर उसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे, फिर पता ही है क्या क्या होगा, एक बार बताए थे आप लोगों को। ओके, चलिए। गोल के बाद हम लोगों को उसके उस गोल पे चलने का रास्ता बनाना होगा, और आई होप आज हम वो भी चीज सिखा दिए हैं। गोल बनाने के बाद रास्ता, बनाने के लिए हम आपको सिखाएंगे अगले इनर सर्कल मीटिंग में, रास्ता कैसे बनाया जाता है। गोल पहले सेट कर लो, इस वीक में सोच लो हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, और इस रास्ते में क्या क्या अड़चन आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वो सारा कुछ हम पहले आप लोगों को अवेयर करवा देंगे। और आज का जो अनाउंसमेंट है, हम लोग जो क्लास करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, इस चीज को देख लीजिए। ये जो अनाउंसमेंट है, आज का क्लास हम लोगों का जो इनर सर्कल मीटिंग था 18/2/24 को, वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और सेकेंड क्लास जो हमारा कंप्यूटर का चल रहा है, वो हमारा 8 बजे अभी चल रहा है, स्टार्टिंग में है, इन प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट क्लास इनर सर्कल मीटिंग जो होगा, वो होगा आपको नेक्स्ट संडे, आई थिंक 18/7/25, संडे 25। नेक्स्ट इनर सर्कल मीटिंग जो होगा हमारा 25 फरवरी को होगा, 25 फरवरी संडे पड़ता है, और टाइम सेम रहेगा। और क्लास का टाइम, कल का जो हमारा क्लास होगा वो 6:50 रहेगा हम लोग का टाइम, 6:50। ठीक है। और 7 बजे हम लाइव आ जाएंगे, और कल एक ही सेशन चलेगा, इसलिए कोई भी मिस नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है? और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का बोर्ड का जो मार्कशीट है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। बोर्ड डाटा एंट्री, यूनिवर्सिटी डाटा एंट्री, ये सब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, क्लियर है? तो चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताइए। ओके एवरीवन, ओके, थैंक यू, थैंक यू, एक्सीलेंट। देखिए, जब तक लाइफ में एक गोल ना हो ना, तो काम होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हमारे लाइफ में मिशन है, इस वजह से मैं हमेशा लगातार दिन रात काम करते जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये अचीवमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है।
मैं चाहता हूं कि जैसे मैं काम करता हूं अपने लिए, आप लोग आप काम करो अपने लिए। ओके। तो मिशन ये है कि हम चाहते हैं कि इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन से आने वाले 2 साल में कम से कम 5 लाख प्लस लोग कंप्यूटर का स्किल, डिजिटल मार्केटिंग का स्किल, चाहे ऑनलाइन प्रोसेस हो या ऑफलाइन प्रोसेस हो, वो आकर के इस प्लेटफॉर्म पर सीखे। जिसके लिए आपका साथ हमें रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप लोग मेरे साथ हो तो विथ यू लिख करके टाइप करो, विथ यू, विथ यू टाइप करो। देखते हैं कौन कौन मेरे साथ चल रहे हैं। ओके। अजीत मिस्त्री जी, आपका कोई कंटेंट नहीं आ रहा है। सुधांशु जी, आपका भी कुछ कंटेंट आया हुआ है। अभिलाषा जी, आप लोगों को हमने असाइनमेंट दिया था कंप्लीट करने के लिए। किसका किसका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है? आप लोग असाइनमेंट हमें भेज नहीं रहे हो। कैसे पता चलेगा आप लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे हो? बताइए। असाइनमेंट कंप्लीट है, सुधांशु जी का कंप्लीट है। और कोई? चलिए, जिसका कंप्लीट है वह कंप्लीट लिखेंगे। हो गया सर, बट भेजे नहीं। क्यों? टाइम तो दिया था। चैट व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा ओपन था, उसमें आप भेज सकते थे कंटेंट। ओके। शिवानी जी एंड मुस्कान जी, दोनों, शिवानी भारती और मुस्कान भारती से बात कर रहा हूँ। आप लोग माइक को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकती हो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आप लोग को क्या प्रॉब्लम है। अभी तक आप लोग का कोई भी रिस्पांस मेरे पास नहीं आ रहा। मैंने आपको को होस्ट बनाया, आप माइक को ऑन कीजिए। हेलो। जी सर। बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है आपके बैकग्राउंड में? टीवी चल रहा है क्या शिवानी जी? जी उसे वॉइस कम कीजिए, क्योंकि क्लास कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस होगा आपको। तो आप सर, लोग, मेरा आपका तबीयत ही खराब हो गया था। क्या बोले? सर, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसीलिए मेरा क्लास भी बहुत ज्यादा छूट गया। कोई बात नहीं, आप जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं या किसी का बीच में छूट गया है, तो मार्च के क्लास में आप ज्वाइन कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको ओरिएंटेशन के वेबिनार में एक बार आना पड़ेगा। ओके। जी उसमें जी। आकर समझिए नेक्स्ट क्लास हमें कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज चल रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और आई थिंक सबका तो आ रहा है। चलिए देखिए, पीसी किसके नाम से है? पीसी के नाम से सेव किए हुए हैं आप अपना यूजर नेम। कौन है? आप अपना नाम लिखेंगे। शायद शिव प्रकाश है क्या? ओके। प्रियांशु वर्मा जी कंप्लीट है, बहुत अच्छा। क्या कंप्लीट है मेरा? अच्छा, पीसी आपका है, सुधांशु का ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए, आप अपना पीसी में नाम एडिट कर दोगे तो वहां पे नाम आ जाएगा, क्योंकि आप मोबाइल से भी शायद कनेक्टेड हो। ओके, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब हम लोग अपने अपने टॉपिक पे वापस चलेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो। तो जब काम नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? जरा सोच के बताइए आप लोग। जब तक आप मेरे साथ काम नहीं करोगे तो रिजल्ट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मिलेगा नहीं तो बताओ उस वक्त आप लोग क्या बोलोगे? एक सेकंड, मैं बैकएंड में आपके लिए सारा डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। शेयर। चलिए, चलिए अब हम लोग असाइनमेंट जो हम लोग का था कंप्लीट करने का, ये हम लोग का था मार्कशीट, बीएसईबी मार्कशीट। देखो, बीएसईबी मार्कशीट बनाना हो या सीबीएसई मार्कशीट बनाना हो, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है इनके रूल्स के अकॉर्डिंग। सभी का रूल्स अलग होता है, जितना भी यूनिवर्सिटी, जितना भी बोर्ड होता है, ध्यान से समझेंगे। जितना भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल
BSEB का पैटर्न क्या है? हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। BSEB का डिवीजन डिवीजन पैटर्न क्या है, ये आप लोग को पता होगा क्योंकि आप पहले से पढ़े होंगे। अब यहाँ कह रहा है अगर फर्स्ट डिवीजन किसी को चाहिए, किसी को फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स चाहिए, तो मिनिमम 60 होना चाहिए या 60 से अबव होना चाहिए। 60 से ज्यादा होना चाहिए या 60 का बराबर होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन कहलाता है। अगर किसी को सेकंड डिवीजन का मार्क्स चाहिए, सेकंड डिवीजन का चाहिए, उसके लिए कहता है कि मिनिमम 45 चाहिए या 45 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इस स्टूडेंट को हम सेकंड डिवीजन देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को थर्ड लाना हो, थर्ड रैंक लाना हो, उसे मिनिमम 30 मार्क्स लाना होगा और मैक्सिमम 44 के अंदर, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड डिवीजन। अगर जो 30 के नीचे आएगा, 30 के नीचे आएगा, वो फेल हो जाएगा। 30 के नीचे बराबर नहीं होगा इसमें, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये हम लोगों का जो बिहार बोर्ड है, BSEB जिसको बोलते हैं, इनका पैटर्न है। ओके, अब क्या होता है ध्यान से देखेंगे। जब हम लोग BSEB को छोड़कर CBSE का अगर पैटर्न की बात करें, उसके लिए क्या है, अब चलो हम CBSE पर चलते हैं, थोड़ा बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। चलो CBSE, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि इजी वे में समझ में आवे। क्योंकि मेरे पास एक माइंड मैप था जो देखने की अभी जो उसमें प्रिंसिपल बता रहे थे, क्लिक करते जाओ आगे बढ़ते जाता है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इजी रहता है और अच्छा भी लगता है उस पर पढ़ाना। लेकिन CBSE के लिए बात करूं, अगर आपको A+ ग्रेड चाहिए, A+ ग्रेड, ग्रेड होता है इसमें, जैसे इसमें डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, ग्रेड। आप में से कोई है यहाँ पे CBSE का स्टूडेंट, तो मी लिख करके बताएंगे चैट में, एक बार मी लिख करके बताएंगे। कोई है CBSE का जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं CBSE पैटर्न से? ओके, आप में से कोई नहीं है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये हो या ना हो। चलिए मुस्कान कुमारी, आप है CBSE, तो अगर ग्रेड A+ लाना हो तो कितना मार्क्स चाहिए, मिनिमम 90% चाहिए, 90% से अबव होना चाहिए या 90 से बराबर होना चाहिए, तो इस स्टूडेंट का रिजल्ट हो जाएगा A+। ये हो गया ग्रेड का, ध्यान से देखो। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ A चाहिए, ग्रेड A, ग्रेड A ग्रेड चाहिए, A ग्रेड चाहिए, उस स्टूडेंट का मार्क्स होना चाहिए, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, उस स्टूडेंट का मार्क्स होना चाहिए 80% से बड़ा या बराबर हो, मिनिमम 80% हो या ज्यादा से ज्यादा 80% से प्लस हो, इसीलिए दोनों में सेम सिंबल हो रहा, इसका जो हो जाएगा A हो जाएगा। ये आप कहाँ से समझोगे, कहाँ से निकालोगे, ध्यान से समझो। जब भी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी बोर्ड में अगर हम काम करेंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिक हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे सामने में आ जाता है। जब आपको लिस्ट बना करके देगा कि चलिए इस स्टूडेंट का आपको रिकॉर्ड निकालना है, इसका रिकॉर्ड बना करके देना है, सिस्टम ऐड करना है, तो यहाँ पे पहले से लिखा रहेगा इफ इतना परसेंट तो ये डिवीजन, इतना परसेंट कॉमा दे करके तो ये डिवीजन, इस तरीके से वहां पे पहले से पैटर्न दिया हुआ रहता है। अब वो फार्मूला आपको बताने वाला नहीं है, जिसको माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, उस हिसाब से आपको पैटर्न को सेट करना होता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? चाहे वो CBSE की बात करूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करूं, BNMU की बात करो या LNMU, जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो, सब में आपका सेम तरीके से ये पैटर्न को फॉलो किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया तो क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट। नाउ अब इसी पैटर्न को हम आप लोगों को कल सेट करके बताए थे। अब आप फॉर्मूला देखोगे, हम आप लोगों को जो फॉर्मूला लिखाए थे,
शायद वो सेव किए कि नहीं पता नहीं, एक बार ट्राई करता हूँ। आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है और हम लिखा भी दिए थे। चलो मेरे पास फॉर्मूला नहीं है क्योंकि हम आप लोग को पहले से बता ही चुके थे। ओके, चलिए नाउ ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, इस फॉर्मूला को अभी तक जो हम एक्सेल के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, डिवीजन ऑफ परसेंटेज। यानी अभी जो हमारा डिवीजन निकल रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारा जो डिवीजन निकल रहा था वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज निकल रहा था। ध्यान से देखो, परसेंटेज के हिसाब से 59.6 है तो सेकंड डिवीजन हो गया। लेकिन अगर ये मार्क्स कम है तो कहीं ना कहीं मार्क्स देखिए, अब इसका देखिए 30 से कम है साइंस में, तो यहाँ पे रियल में क्या लिखाना चाहिए, फेल। क्योंकि 60.4% मार्क्स है, इसलिए इसने यहाँ पे क्या दिखा दिया, क्या दिखा दिया, फर्स्ट डिवीजन। क्योंकि ये मार्कशीट जो आया है, जितना परसेंटेज मिला है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखता है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिक ऐसा लगे ताकि वो फाइल हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, सबको देखे, परसेंटेज को भी देखे, सब्जेक्ट को भी देखे। ओके, उसके लिए हम आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला हम बताए हैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए और यूज करने के लिए हम बताए हैं। याद रखना, यहाँ पे एक फैक्ट बात बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये जो हम फॉर्मूला बताए हैं, लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप प्रिंट स्क्रीन बटन होगा आपके बैक स्पेस के ऊपर में F12 के बगल में, उसको दबा करके MS वर्ड खोल करके वहां पे पेस्ट कर दोगे तो आ जाएगा। पहले उसे दबा दो, फिर MS वर्ड खोल के वहां पे पेस्ट कर दो, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ना ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अभी हमें डिवीजन निकालना है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आधार पर हमें डिवीजन निकालना है। इसका फॉर्मूला पहले समझ लो। देखो, पहले क्या लिखना है, इक्वल टू, इफ लिखेंगे, पोस्ट ओपन करेंगे। क्योंकि हमें जब भी डिवीजन लिखना होता है इफ लिखना पड़ता है, आप लोग को पता होगा, मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग को भी पता है। इफ लिखे, पोस्ट ओपन किए, अब देखो स्पेस नहीं दे रहे हैं। जितना कंपलसरी सब्जेक्ट है उसको फाइल कर दो। देखो फैर मतलब कि हम फार्मूला लगा रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर को ये बता रहे हैं तुम सभी सब्जेक्ट में जा करके चेक करो कोई सब्जेक्ट में क्रॉस तो नहीं लगा है, यानी फेल तो नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू इफ लिखे, यहाँ पे देंगे सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट सेल वैल्यू लेस देन, क्योंकि 30 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कॉमा दिए, इन्वर्टेड कॉमा दे दो, फाइल लिखो, इन्वर्टेड बंद, कॉमा बंद। सेम पैटर्न से ध्यान देना, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट का दिए, इसी तरीके से हमें जितना भी सब्जेक्ट है सबको हम फेल कर देंगे। ध्यान से देखो, फर्स्ट को किए, अब यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो गया। अब देखो कैसे करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट का यूज किया हूँ, अब फर्स्ट की जगह पे यहाँ पे देता हूँ सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड, सिर्फ सेकंड दे दिए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे थर्ड दे दीजिए, थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, दे दो फोर्थ सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, तो दिया हुआ TH देना था, TH फोर्थ सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे फिफ्थ सब्जेक्ट, ध्यान से समझेंगे, एक भी चीज मिस हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा निकालने में। हम चाहे तो सीरियल से भी आपको बता सकते थे एक साथ लाइन में, लेकिन अलग अलग बताएं। ध्यान रखना, अगर इस फॉर्मूला को आप समझ गए थे कल ही तो ये आज का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है और समझ में भी ज्यादा आएगा। और जो स्टूडेंट इसे यूज किया है उसे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा।
नहीं तो याद रखना पंडित जी वाला बात सुबह में बताए थे आप लोगों को, याद है? कितने लोगों को याद है पंडित जी वाला बात? मी लिख करके बताओ। ओके, चलिए। प्रीति जी को याद है। ओके, सुमन को भी याद है, शिवानी भारती को भी याद है, सुधांशु वर्मा जी को याद है, अभिलाषा जी को याद है। ओके, और किसी को याद नहीं है? और कोई आई ही नहीं? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जितना सब्जेक्ट था बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में हम क्या किए, उसे फाइल कर दिए। अब जब सब्जेक्ट को जाकर के देखेगा, हम कह रहे हैं कंप्यूटर को, अब इनके लैंग्वेज को हम अपने भाषा में, जिससे अपना लोग अच्छे से समझ पाए, उनके भाषा में हम समझाते हैं। कंप्यूटर को कह रहे हैं तो उसको कमांड दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन दे रहे हैं। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट में 30 से कम है तो उसे फाइल कर दो। ये चेक करेगा, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेगा। फिर देखो, क्योंकि बराबर सिर्फ फर्स्ट में दिए थे, वहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। और फिर कह रहे हैं जाओ सेकंड सब्जेक्ट को देखो, अगर उसमें भी 30 से कम है तो फाइल कर सकते हो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सेकंड सब्जेक्ट में जा करके देखेगा, 30 से कम नहीं है तो फाइल नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। फिर क्या करेगा, वो थर्ड सब्जेक्ट को चेक करेगा इसी तरीके से, 30 से कम होगा तो फाइल कर देगा। फोर्थ सब्जेक्ट को जाकर चेक करेगा, 30 से कम होगा तो फाइल कर देगा। फिफ्थ सब्जेक्ट को जाकर के देखेगा, 30 से कम होगा तो फाइल कर देगा। याद रखना, किसी भी जगह पे इसे अगर फाइल नजर आया तो रिजल्ट वहीं से दे देता। लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट में ये फाइल नहीं है, फिर इसे कमांड समझाना पड़ेगा आपको क्या करना। यदि आपके पास ना आप फेल किए हैं, तब आपको क्या करना होगा, उसके लिए फिर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब इसे बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ, पोस्ट ओपन करेंगे। अब कह रहे हैं परसेंटेज सेल वैल्यू में जाओ, परसेंटेज सेल वैल्यू, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या कर देंगे, फर्स्ट। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट 60 से ज्यादा या 60 का एबव हो तो उसे क्या कर दो, फर्स्ट डिवीजन कर दो। अब इसी तरीके से फर्स्ट का कर दिए। अब देखो फिर यहाँ पे गए इफ परसेंटेज सेल वैल्यू, परसेंटेज सेल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या कर दो, सेकेंड कर दो, इन्वर्टेड वन, कॉमा वन। याद रखना, जो हमें प्रिंट कराना हो, जो दिखाना हो, वो डबल इन्वर्टेड के बीच में लिखाता है। ओके। अब देखो, जब कंप्यूटर जाकर के चेक करेगा, ये फाइल भी नहीं है, और परसेंटेज के हिसाब से 60 से या 60 से ऊपर भी नहीं है, और 45 में फिर परसेंटेज में देख रहा, ना 60 ना 60 से ऊपर है, ना 45 और ना 45 से ऊपर है। फिर ये क्या करेगा, अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस एरिया में नहीं आता है, लास्ट में एक और इन्वर्टेड खोलो, क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट थर्ड हो जाएगा, तो थर्ड लिख दो, इन्वर्टेड बंद करो। अब इसमें काउंट करो कितना कोस्ट ओपन हुआ है, काउंट कीजिए कितना कोस्ट, आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए, चैट में लिख करके बताइए कितना कोस्ट ओपन हुआ है। काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कमेंट कितना हुआ है, बताइए चैट में लिख करके बताइए कितना सेल, और सेल ओपन हुआ है, कितना ब्रैकेट ओपन हुआ है, 7, गुड, बहुत अच्छे। अब इसे 7 को क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 जैसे क्लोज करेंगे, अब यहाँ पे हमें इंटर दबाना, प्रेस इंटर बटन। जैसे इंटर दबा देंगे, इसका आंसर आपको आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया था इनका। एक मिनट मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, क्योंकि अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे, ये रेड एरर भी आएगा। तो रेड एरर कैसे हटा रहा हूँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर में हम आप लोग को बताए थे, राइट क्लिक करो, इग्नोर ऑल कर दो, जहाँ पे रेड है राइट क्लिक करो, इग्नोर ऑल कर दो। अब देखो कहीं नहीं है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके, एक सेकंड एक जगह और है, चैट में डन लिख करके बताएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग,
जस्ट ए सेकेंड, पहले हमको एडजस्टमेंट करने दीजिए। ओके, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे कैसे निकालेंगे और इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग फॉर्मूला निकालने के लिए सीखे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।